बच्चों सब्ट्रैक्शन के इस सीरीज में अभी हम लोग सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन नियरर टू बेस, अगर बेस के पास में होगा, इससे आपका क्या लेना देना है, ध्यान से समझो। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आपको वीडियो देखना है, सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, 26 माइनस 19 है, ध्यान से समझो। 26 माइनस 19 है। आप नॉर्मल मेथड कैसे यूज करते हो, ध्यान से समझो। 9, ये ऊपर 6 है, नीचे 9 है, ये तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, 6 में से तो 9 जाएगा नहीं। फिर क्या करते हो आप, फिर आप जाते हो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के पास, फिर यहां से एक ले लेते हो तो यहाँ 16 हो गया। अब 16 में से 9 को माइनस करते हो, 16 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 7 बचता है। यस और नो, यहाँ 7 बच जाएगा। क्लियर। और यहाँ फिर 1 बचा, 1 माइनस 1 0, सो 7 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। लेकिन इससे भी स्पीड में आपको सॉल्व करने के लिए मेथड है, तो आप ये मेथड को क्यों यूज करना है, क्या मेथड है, ध्यान से समझो। 26 माइनस 19 है, ठीक है। 19 किसके पास में है, 19 आपका 20 के पास में है। यस और नो। अब अगर ऐसा सब्ट्रैक्शन करना रहे तो बहुत अच्छे से कोई भी कर सकता है। यस और नो। तो अब ये 6 माइनस 0 6 हो गया, और यहाँ 2 माइनस 2 0। लेकिन ये 19 था, आपने 19 प्लस 1 किया, एक ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट किया। यस और नो। तो आपके आंसर में भी एक यहाँ पर ऐड कर दो, इक्वल टू 7, आपका आंसर हो गया। क्या प्रॉब्लम है, समझे बात को। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपको समझेगा। ये है 44 माइनस 28। तो आपको करना क्या है बच्चे, 28 किसके पास में है, 30 के पास में है। 28 प्लस 2 करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। मतलब क्या करना है, 44 माइनस 30 कर दो, और इसमें जो भी आंसर मिलेगा प्लस 2 कर दो, वो इसके इक्वल होगा। सो 44 में से अगर आपको 30 निकालना है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 माइनस 0 4 होगा। यस और नो। और 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, ये जो 2 का डिफरेंस था, ये 2 यहाँ पे ऐड कर दो, ये टोटल हो गया 16। तो इसका सब्ट्रैक्शन भी तो 16 ही आने वाला है। समझो, बिना पेन और पेपर के कैलकुलेटर से भी ज्यादा, कैलकुलेटर से भी जल्दी आप आंसर दे सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। 75 माइनस 63 है। अब आपको चेक करना है बच्चे, 63 किसके पास में है, 63 आपके 70 के पास में है। यस और नो। तो 75 माइनस 70, अब यहाँ पे 7 का डिफरेंस दिखाया बच्चे, आपने 7 का डिफरेंस दिखाया है, तो यहाँ पर आपको प्लस 7 करना पड़ेगा। क्लियर। अब 75 माइनस 70 कितना आसान है, 5 प्लस ए हो गया 7, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। ये 12 इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। एक बार आप प्रैक्टिस करने के बाद मेंटली आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ 87। मैंने हर एक वैरायटीज के क्वेश्चन लेकर आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई किया हूं। माइनस 59 है, तो आपको करना क्या है, 87 59 किसके पास में है, 60 के पास में है, और एक का डिफरेंस है, एक सिंगल डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, ये 1 को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये क्या हो गया, 87 माइनस 60, तो 7 माइनस 0 तो 7 होगा।
8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। अब इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो गया बच्चे 28। सो इसका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 28। होप यू आर रियली एंजॉयिंग दिस ट्रिक्स। क्लियर? आपने अभी तक जो स्कूल का मेथड सीखा है, रियली वहां से आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता रहेगा, बट यहां पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इंजॉय करोगे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 माइनस 89, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। 99 माइनस 90 कर दो, और एक का डिफरेंस है यहाँ पे 89 और 90, प्लस 1 कर दो, तो आपका आंसर कितना आ गया 99 माइनस 90 कितना हो गया 9 प्लस 1 इज नथिंग बट 10। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया बच्चे, इसका डिफरेंस आपका 10 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट 77 माइनस 56 है। 56 किसके पास में है 60 के पास में, लेकिन डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस है, यस और नो। तो आप कैसे करोगे 77 माइनस 60 प्लस 4, तो 77 माइनस 60 तो आसान है। 7 माइनस 0 ये हो गया 7, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, और इसमें 4 को ऐड कर दो, तो 17 प्लस 4 कितना हो गया बच्चे 21। सो 21 इसका डिफरेंस हो गया, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 माइनस 78 है। अब 78 किसके पास में है 80 के पास में है। सो 95 माइनस 88 0, अब कितना डिफरेंस है 2 ना, यस और नो। तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो, क्या हो गया बच्चे 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 8 1, अब इसमें 2 को ऐड कर दो, 2 को ऐड किया तो आपने क्या हो गया 15 प्लस 2 17, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना हो गया 17। नेक्स्ट देखो 88 माइनस 18 ठीक है। अब अगर आप इसमें बेस मेथड नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा। देखो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझो आप, इसमें 95 माइनस 78 था, यहां पर 5 में से 8 नहीं जाने वाला है, उसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 88 माइनस 18 है, तो यहाँ पर आप बेस मेथड नहीं यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 माइनस 8 क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पर 8 माइनस 1 7, दिस इज द आंसर। तो आपको जरूरी नहीं कि बेस मेथड आप यूज करो, लेकिन जहां पर ऐसे सिचुएशन आए, इसके पीछे जो भी हमने क्वेश्चन देखा है, जैसे ये देख लो 87 माइनस 59 है, ठीक है। तो यहां आप देखोगे ये 7 में से तो 9 जाना पॉसिबल नहीं है, यस और नो। तो यहां पर आप बेस मेथड यूज कर लो, लेकिन वही चीजें अगर आप ये क्वेश्चन में नहीं भी करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों, देखो ये 75 माइनस 63 है, तो ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, दैट इज द रीजन कि मैंने हर एक वैरायटीज के क्वेश्चन लिया है। अगर आप यूज करके भी बेस मेथड करोगे या तो नहीं यूज करोगे, जहां पॉसिबल है तो भी चलेगा। तो ये देखो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो गया, और 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। देखो ये तो भी आपको आंसर यहाँ पे 12 मिल रहा है। होप कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब रही बात 2 डिजिट का ही तो नहीं रहेगा ना, अगर 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी नंबर्स रहने दो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सीखने वाले हैं, कम से कम 3 से 4 डिजिट का। लेवल 2 में आप सब्ट्रैक्शन के और बड़े बड़े नंबर्स आप आराम से सीखने के बाद कर सकते हो, लेकिन पहले लेवल 1 के सारे वीडियोस आपको ढंग से अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको रेगुलर बेसिस पे आपको यूज करना पड़ेगा मैथ्स के आप बुक के साथ में। आपको जहां जहां ऐसे क्वेश्चन आए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके लेवल 2 का वीडियो, लेवल 2 का मेथड, लेवल 2 का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।